अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त की बेहद मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलें इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया है। तेल गरम हो गया तो थोड़े से खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 1 छोटी चमची, काली इलायची 2 अदद, हरी इलायची 2 अदद, दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा, सूखी लाल मिर्च 3 अदद। साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज को बारीक काट कर शामिल कर दिया है। प्याज को अब यहाँ पर इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा ब्राउन हो जाए। प्याज फ्राई हो गई तो इसमें आप 1 चमचा लहसुन और 1 चमचा अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की 1 मिनट तक अच्छी से भुनाई कर लेंगे। फिर इसमें 400 ग्राम बीफ शामिल कर देंगे। ये बोनलेस है, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। बस यहाँ पे अब गोश्त शामिल करके 2 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। फिर इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं, उसे बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें ले ली हैं 4 से 5 अदद, चॉप की हुई, इसे शामिल कर दिया। कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटी चमची, हल्दी पाउडर आधी छोटी चमची, लाल मिर्चों का पाउडर 1 छोटी चमची ही फुल ले लिया है। आपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे इसमें आधी छोटी चमची। भुना पिसा ज़ीरा ले रही हूँ यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून। इसे डाल लेंगे। 3 से 2 मिनट तक टमाटर और मसालों की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इसमें मैंने 2 दफ़ा ज़ीरा डाला है, 1 दफ़ा साबित और दूसरी दफ़ा ताज़ा भुना पिसा ज़ीरा डाला है। जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उस रेसिपी में कोई ना कोई इंग्रेडिएंट एक ऐसा होता है जो उस रेसिपी को कॉम्प्लीमेंट करता है। ज़ीरे का यहाँ पर यही काम है। पालक की जो भी रेसिपी बनाते हैं उसमें ज़ीरा और हरी मिर्च का इस्तेमाल जो है वो उसके ज़ायके को कई गुना बढ़ा देता है। भुनाई हो गई। अब इसमें 2 से ढाई कप पानी डालकर इसे इतना पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 5 से 6 विसल तक पकाएं। गाय का गोश्त है तो 15 से 20 मिनट लगेगा और गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। मैं इसे नॉर्मल पतीले में पका रही हूँ तो इसे तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको ढक दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त को पकते हुए 50 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोल के देखेंगे। बीच बीच में मैंने इसको खोल खोल के स्टर करती गई थी ताकि ये नीचे से लगे नहीं। यहाँ पे गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, तैयार हो गया है। बस अब इसमें इसका तेल भी ऊपर आने लगा है। अब इसमें 1 मुट्ठी भर के बारीक कटा हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर पालक शामिल करेंगे। 600 ग्राम यहाँ पे मैंने पालक ले ली थी, उसे बारीक बारीक काट लिया। फिर 3-4 पानी अच्छी तरह से धोकर इसे स्ट्रेनर में रख दिया था। अब गोश्त में सारा पालक शामिल कर देंगे। अगर आपका पतीला छोटा है तो थोड़ा थोड़ा करके डालें। जैसे ही पालक में भाप लगेगी सारा पालक जो है बैठ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम पे पालक को पकाएंगे। बस यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पालक जो है अपना ही पानी छोड़ेगा और इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती। पालक जो है बहुत ही जल्दी गल जाती है। बस देखिए यहाँ पे पालक जो है ये बैठ गई है। तो अब इसे लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक पालक को पक जाने तक यानी कि गल जाने तक अच्छी तरह पका लेंगे कि इसका थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ जाए। साथ ही यहाँ पे अब नमक शामिल कर देंगे। आप जायके के हिसाब से नमक शामिल कर दें। अब आप यहाँ पर देख लें कि आप इसे भुना भुना सा रखना चाहते हैं, ये थोड़ा सा लटपटा। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा लटपटा रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसका पानी जो है और मज़ीद खुश्क कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। चूल्हा बंद कर देंगे। मज़ेदार से पालक गोश्त की जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार है। इसे गरम गरम चावल के साथ या रोटी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।